दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे हम महाराष्ट्र स्टेट फिजिकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि 7 अप्रैल 2024 को हुआ था और पेपर सेकंड है ये। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं और 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर था। सो आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी की है। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर 2 लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पेपर है, एक है मराठी एंड दूसरा है इंग्लिश। तो मराठी मुझे आती नहीं है और इंग्लिश में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और अगर किसी को मराठी आती है तो वो मराठी साथ में दूसरी साइड मराठी भी दी हुई है, आप उसे भी देखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म क्या एजुकेशन का गोल है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सलेशन ऑफ पर्सनैलिटी, परफेक्ट अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, डेवलपिंग डायनेमिक एंड अडेप्टेबल माइंड विच इज़ रिसोर्सफुल एंड एंटरप्राइजिंग इन ऑल सिचुएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सलेशन ऑफ पर्सनैलिटी। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन मोटर एक्टिविटी, या फिर फिजिकल एजुकेशन एम्स एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज जनरल अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम गेम स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी इन स्कूल। फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा दोस्तों का द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ए जनरली अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम गेम्स स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी इन स्कूल। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन आई विद एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ गिवन इन सेकेंड। तो यहाँ लिस्ट 1 लिस्ट सेकेंड दी है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिज्म, रियलिज्म। तो सेकेंड लिस्ट अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर है नीड नॉट ले टू मच एम्फेसिस ऑन कंपटीशन इंस्पायर चिल्ड्रन फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस, instead physical educators to take cognizance of needs, interests and aptitudes of child, help every children to actualize his potential to an optimal extent. Fourth, ideas are enduring and physical objects are nothing more than ideas. तो यहाँ पर दोस्तों मैच करना है। तो अगर मैं बात करूँ आइडियलिज्म की तो ये मैच करेगा जी, आइडियाज़ आर एंडोरिंग एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट आर नथिंग मोर देन आइडियाज़। एंड अगर बात करूँ मैं नेचुरलिज्म की तो नेचुरलिज्म जो है ये मैच करेगा जी, नीड नॉट ले टू मच एम्फेसिस एंड ऑन कंपटीशन इंस्पायर चिल्ड्रन फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस। एंड प्रैग्मैटिज्म जो है ये मैच करेगा जी, इंसिस्ट फिजिकल एजुकेटर्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ नीड्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ चाइल्ड। एंड रियलिज्म जो है ये मैच करेगा, हेल्प्स वेरी चाइल्ड टू एक्चुअलाइज हिज पोटेंशियल टू एन ऑप्टिमल एक्सटेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these statement best describes Spartan education? Producing man of action a perfect shoulder, young absorb the wisdom of the elders, या फिर ethic, aesthetic, mathematics and athletics, and D develop ordinary
एंड डिसिप्लिन्ड माइंड विद प्रैक्टिकल आउटलुक। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोड्यूसिंग मैन ऑफ एक्शन आ परफेक्ट, ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी इज़ गिवन टू। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है वो किसे दी जाती है। तो ये सारी ट्रॉफ़ीज़ और जितने भी अवार्ड हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड हो गया, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, मौलाना अब्दुल आज़ाद ट्रॉफ़ी हो गई। तो इनके बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ओवरऑल ऑल चैम्पियन इन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, विनर ऑफ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट, ओवरऑल चैम्पियन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन टूर्नामेंट, या फिर वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट चैम्पियन। तो वेरी इजी दोस्तों, बहुत इजी है ये, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। इसका आंसर दोस्तों ओवरऑल चैम्पियन इन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड बिटवीन। तो यहाँ बताना है हमने कब हुए, 26 जुलाई से 2024 से 11 अगस्त 2024, या फिर 27 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024। तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सबको पता होगा। ये 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर्म्ड टाइटल बाय इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जगह जो ये हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स इन इंडिया होता था, अब उसकी जगह चेंज कर दिया गया है। उसकी जगह दोस्तों ध्यानचंद अवार्ड जो है ये हो गया है हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। सो अगर आपको आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर होगा ध्यानचंद अवार्ड। सो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कब स्टार्ट हुआ, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, ध्यानचंद हो, या फिर कोई भी अवार्ड हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा कब स्टार्ट हुआ है और किस लिए दिया जाता है। तो ये 1992 में हुआ दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप दोस्तों ये वीडियोस देखते हैं तो इन जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अलग अलग स्टेट्स के दिए हुए हैं, आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी 70% 80% तैयारी तो वैसे ही हो जाती है जब आप सभी स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज क्लास फॉर्मेट इज़ नॉट यूज्ड फॉर अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, सेल्फ पेस्ड इंडिपेंडेंट वर्क, या फिर पी टीचिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ, एनहांस एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंक्रीज रिस्क इंजरी, डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क स्किल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों इंक्रीज रिस्क इंजरी, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर प्ले इन स्पोर्ट्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच सोशल वैल्यू, कॉम्पिटिशन, टीम वर्क, इक्वालिटी, या फिर रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा रिस्पेक्ट, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्ब मूवमेंट्स ऑकर ड्यूरिंग जंपिंग जैक्स। तो ऑप्शन है फ्लेक्शन एंड अबडक्शन, या फिर बी ऑप्शन एक्सटेंशन एंड अडक्शन, या फिर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, या फिर अडक्शन एंड अबडक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा अडक्शन एंड अबडक्शन, डी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when standing on both feet the anterior posture balance is controlled by। तो ऑप्शन है circumduction, या फिर बी प्लांटर फ्लेक्सर, या फिर ओनली डोरिस फ्लेक्सर, या फिर बोथ प्लांटर एंड डोरिस फ्लेक्सर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों बोथ होंगे, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, प्लांटर एंड डोरिस फ्लेक्सर दोनों होंगे। नेक्स्ट,
फूड्स कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, किस लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों? दे हेल्प यू ग्रो, या फिर दे स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग ओवरवेट, या फिर दे गिव यू एनर्जी एंड फिल यू अप, या फिर दे आर इजी टू कुक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दे गिव यू एनर्जी एंड फिल यू अप। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बस ये समझ लो दोस्तों, इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट जो है, और ये इंस्टेंट हमें एनर्जी देता है। और इसमें दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो इसमें 4 कैलोरीज होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनती है। और अगर मैं बात करूं कि एक एथलेटिक को कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी नीड होती है, तो वो डिपेंड करता है उसकी दोस्तों वो कौन से गेम को खेलता है, या फिर कितनी वो वर्कआउट करता है, या कितनी वो डेली की रनिंग करता है। तो उसके हिसाब से अप्रॉक्स 60 से 65% जो है वो नीड होती है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाती है फ़ैट के रूप में हमारे लीवर के थ्रू एंड स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में। सो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेन सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एक्सिस एंड प्लेन आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट विच डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मूवमेंट एंड लोकेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर रीजन आर अ प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल ऑफ द मीडियन प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पोर्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन है A and R are true and R is the correct explanation of A, and A and R are true but R is not the correct explanation of A। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा A and R are true but R is not the correct explanation of A। तो यहाँ पर हमारा B ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a top spin cause a lower angle of rebound, a back spin cause a higher angle of rebound, a side spin cause dash। तो यहाँ पर लॉन्गर बाउंस, शॉर्टर बाउंस, या फिर चेंज इन द बाउंस, या फिर नो चेंज इन बाउंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों नो चेंज इन बाउंस। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम acceleration all the available force should be applied sequentially in proper timing and in dash। तो यहाँ पर ऑप्शन है लीनियर डायरेक्शन, इंटेंडेड लाइन ऑफ मोशन, डायरेक्टली थ्रू CG, या फिर एंगुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डायरेक्टली थ्रू CG। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A rebound in any ball occur if one object move and the surface remain unmoved. Two, the object does not move but the striking surface move. 3, तो यहाँ पर हमने बताना है, आगे डैश है। ऑप्शन है बोथ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस डज नॉट मूव, बोथ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस मूव, ओनली सरफेस इज स्टेशनरी, या फिर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा दोस्तों होगा बोथ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस मूव्स। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 अकल्चुरेशन, प्रोफेशनल सोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, या फिर कॉलम 2 प्री सर्विस एक्सपीरियंस, एनरोलमेंट इशू इन PT प्रोग्राम, इन सर्विस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हमने इसे दोस्तों मैच करना है। तो यहाँ अकल्चुरेशन जो है ये मैच करेगा एनवायरमेंटल इशू ऑफ PT प्रोग्राम, एंड जो प्रोफेशनल सोशलाइजेशन है ये करेगा प्री सर्विस एक्सपीरियंस, एंड जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन है ये करेगा जी इन सर्विस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगुलर और fan shaped muscle fiber is pectoralis major,
या फिर ब्रैक्यूरेडियालिस या फिर डिजिटोरम लोगस या फिर डेल्टॉइड मसल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा पेक्टोरलिस मेजर, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्डिंग अ बुक विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या एग्जाम्पल होगा इसमें से? कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन या फिर आइसोटोनिक कंट्रैक्शन या फिर स्टैटिक कंट्रैक्शन या फिर एसेंट्रिक कंट्रैक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टैटिक कंट्रैक्शन दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रोल ऑफ मसल विद एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी। तो एगोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, फिक्सेटरस, न्यूट्रलाइजरस। एंड अगर सेकंड में बात करें तो परफॉर्म वेरियस रोल इंडिकेट कोऑपरेटिव मसल फंक्शनिंग, स्टड और स्पोर्ट सम पार्ट ऑफ बॉडी अगेंस्ट पुल ऑफ ग्रेविटी और वेगोरियस मूवमेंट, या फिर एक्ट्स टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड एक्शन ऑफ वन ऑफ द मूवर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों मैच करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एगोनिस्ट्स की, तो ये मैच करेगा दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। एंड सेकंड साइनर्जिस्ट, तो ये मैच करेगा जी परफॉर्म वेरियस रोल इंडिकेट कॉर्पोरेट मसल फंक्शनिंग। एंड नंबर थर्ड फिक्सेटर्स, तो ये मैच करेगा जी स्टडी और सपोर्ट सम पार्ट ऑफ बॉडी अगेंस्ट पुल ऑफ ग्रेविटी और वेगोरियस मूवमेंट। एंड न्यूट्रलाइजर्स जो है ये मैच करेगा एक्ट्स टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड एक्शन ऑफ वन ऑफ द मूवर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which factor influence the size principle in motor unit recruitment? Muscle fiber color, muscle fiber length, muscle fiber type, muscle fiber temperature। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मसल फाइबर टाइप, सी ऑप्शन मसल फाइबर टाइप हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। तो ऑप्शन है यहाँ पर पायरुवेट या फिर एसिटल को या फिर लैक्टिक एसिड या एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों पायरुवेट, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary function of the citric acid cycle, Krebs cycle in cellular respiration? तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स या फिर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन है हर्जबर्ग, मास्लो, टेलर या फिर यंग। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों हर्जबर्ग, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू असेस पर्सनैलिटी द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरी was developed by। ऑप्शन है एसेनेक, फ्रॉयड, कैटियल, सी यंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों कैटियल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Given below is the example of objective in this domain of learning. By the end of the unit, student will be able to list and explain the health benefit of regular participation in step and aerobic, affective domain, psychomotor domain या फिर cognitive domain या फिर health related fitness। तो यहाँ पर cognitive domain जो है सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, mesomorph body type is correlated with dash, shy, sociable, introvert या फिर scared। तो mesomorph बॉडी टाइप कॉरलेट किससे करती है दोस्तों, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो किससे करती है, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा sociable, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dash is a long-term progressive physiological response to journal and sport-specific training programs with the goal of readying the athlete for the specific demands of competition. ऑप्शन है टेम्परिंग, अडेप्टेशन, डिहाइड्रेशन या फिर डी वॉल्यूम। तो यहाँ पर अडेप्टेशन जो है ये हमारा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The process of converting short-term memories into long-term memories is now as। ऑप्शन है consolidation, retrieval, forgetting या फिर डिकेसी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा consolidation, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, factor that contribute to the individualized response to training loads and progression are। ऑप्शन है एथलीट ट्रेनिंग हिस्ट्री एंड हेल्थ स्टेटस या फिर एथलीट लाइफ स्ट्रेस या फिर एथलीट्स क्रोनोलॉजिकल एज या फिर एथलीट्स बायोलॉजिकल एंड ट्रेनिंग एज। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड्स ऑफ रिकवरी आर एसेंशियल टू। तो दोस्तों ऑप्शन है रिमूव ट्रेनिंग इंड्यूस्ड फटीक या फिर रिप्लेनिश एनर्जी स्टोर या फिर प्रोवाइड टाइम फॉर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू ऑकर या फिर प्रोवाइड टाइम फॉर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू ऑकर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डैश phase of learning a new skill, the athlete should receive a detailed explanation of the skill and observe the skill being performed। तो ऑप्शन है यहाँ पर कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनॉमस या फिर माइक्रो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कॉग्निटिव, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The competition or game plan is based on analysis of tactical trend या फिर analysis of opponent weakness या फिर analysis of the opponent strength या फिर analysis of the joint mobility। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन एनालिसिस ऑफ टेक्टिकल ट्रेंड एंड उसके बाद आएगा जी एनालिसिस ऑफ ओपोनेंट्स वीकनेस एंड इसके बाद सी एनालिसिस ऑफ द ओपोनेंट स्ट्रेंथ। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन वर्किंग विद एंडोरेंस एथलीट और टीम स्पोर्ट एथलीट, कोचेज शुड कंसीडर यूजिंग द हार्ट रेट रिस्पॉन्स एज एन इंडिकेटर ऑफ डैश। ऑप्शन है इंटेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा इंटेंसिटी, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज नेसेसरी टू रिस्टोर performance after dash। the complete restoration of performance after dash can take several weeks of 2 months। overreaching and overtraining, overtraining and overreaching, overreaching and overloading, overloading and recovery। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ए overreaching and overtraining। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है ग्रुप ए ग्रुप बी के साथ। ग्रुप ए, अ मोनोसाइकिल एनुअल ट्रेनिंग प्लान, बी द बाईसाइकिल एनुअल ट्रेनिंग प्लान, द मल्टीपल पीक एनुअल ट्रेनिंग प्लान एंड ग्रुप बी एडवांस और इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स, एडवांस और एलीट एथलीट्स, नोवाइस एंड जूनियर एथलीट। तो यहाँ पर दोस्तों मैच करना है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, इजी है ये भी। तो यहाँ पर ए मोनोसाइकिल एनुअल ट्रेनिंग प्लान ए जो है ये मैच करेगा जी नोवाइस एंड जूनियर एथलीट के साथ, ये इसके साथ मैच करेगा। एंड इसके बाद जो द बाईसाइकिल एनुअल ट्रेनिंग प्लान है ये मैच करेगा जी एडवांस और एलीट एथलीट के साथ।
एंड जो द मल्टीपल पीक एनुअल ट्रेनिंग प्लान है ये मैच करेगा एडवांस और इंटरनेशनल लेवल एथलीट के साथ। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the training dash is a prime contributor to stress, therefore the coach should consider decreasing the athlete level of stress during the preparatory phase by emphasizing volume। ऑप्शन है टाइम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या फिर एडेप्टेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा इंटेंसिटी दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash phase is the best way to elevate the athlete's preparedness and stimulate a super compensation of performance that will increase the athletic performance potential during the competition। transition, overtraining, unloading और tampering या फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा अनलोडिंग और टेम्परिंग दोस्तों, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरी। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेजर और ऑफिशियल कंपटीशन, प्रिपरेटरी और एग्जीबिशन कंपटीशन, सेलेक्टिव कंपटीशन, मैच कंपटीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी। पहले आएगा मेजर और ऑफिशियल कंपटीशन, देन फिर आएगा प्रिपरेटरी और एग्जीबिशन कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash is structured according to the objective, volume, intensity and methods that are the focus of the training phase। मोनोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, इंडिविजुअल साइकिल या फिर माइक्रोसाइकिल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माइक्रोसाइकिल दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash training method will impede the development of both speed and agility and should be avoided when attempting to maximize these performance abilities। short distance, polymetric, HITT, long distance। यहाँ दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये सही आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट, what is the primary purpose of obtaining informed consent in research? ऑप्शन है टू एंश्योर पार्टिसिपेंट्स आर अवेयर ऑफ द रिसर्चर्स पर्सनल बिलीफ या फिर टू प्रोटेक्ट द रिसर्चर्स फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज या टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स टू एक्सपीडाइट द रिसर्च प्रोग्रेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट, यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेप्थ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इज नाउ एज। तो ऑप्शन है एनालिटिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पर एनालिटिकल रिसर्च ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन है जर्नल, बुक, सेंसस रिपोर्ट या फिर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों सेंसस रिपोर्ट जो है ये हमारा सी सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व डिपेंड्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वाई, मीन डेविएशन या फिर क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू स्टेप्स गिवन बिलो। सेट 1 स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ रिसर्च while set 2 indicates their characteristics। match the two and give your answer by selecting the appropriate code। set 1 research types, fundamental research, applied research, action research, evaluative research। set 2
Characteristics: finding out the extent of perceived impact of an intervention, develop an effective explanation through theory building, improving an existing situation through use of intervention, exploring the possibilities of a theory for use in various situation। तो यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल रिसर्च की बात करूँ तो यहाँ इसका होगा डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, ये करेगा सेकंड के साथ मैच। एंड बी अप्लाइड रिसर्च, ये करेगा दोस्तों, ये करेगा फोर्थ के साथ मैच, ये करेगा फोर्थ के साथ मैच। एंड ये जो बताया था मैंने, ये आपको सेकंड के साथ मैच करेगा। और अपना एक्शन रिसर्च, ये मैच करेगा इम्प्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज़ ऑफ इंटरवेंशन, तो ये करेगा दोस्तों इसके साथ मैच। इवैल्यूएटिव रिसर्च, तो ये करेगा दोस्तों फर्स्ट के साथ। फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होना चाहिए जी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the conditions in which type 1 error occur? The null hypothesis get accepted even if it is false. The null hypothesis get rejected even if it is true. Both the null hypothesis as well as alternative hypothesis are rejected. या फिर both the null hypothesis as well as alternative hypothesis are accepted। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा जी द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज़ ट्रू। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनरी कंटेन्स क्वेश्चन दैट कॉल फॉर डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स, फ्री रिस्पॉन्स, शॉर्ट रिस्पॉन्स, चेक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जी शॉर्ट रिस्पॉन्स। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड? सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा केस स्टडी। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कम अंडर कोरिलेशनल डिज़ाइन या फिर फैक्टोरियल डिज़ाइन या फिर बोथ ए एंड बी या फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों कोरिलेशनल डिज़ाइन। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you are collecting data on a person height, which type of data is this? Nominal, ordinal, interval या फिर रेशियो। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों रेशियो। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which skill test measure accuracy of basketball shooting skill? फ्रंट शूट, जंप शूट, फील्ड गोल टेस्ट या फिर जिगजैग शूट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा फील्ड गोल टेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल? पुशअप टेस्ट, रेटिंग स्केल, सोमाटोटाइप, 12 मिनट रन वॉक। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल जो है बी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट इंक्लूड्स बॉलिंग एंड सर्विंग, सर्विंग बॉलिंग या फिर बॉलिंग सर्विंग एंड स्मैशिंग। तो यहाँ पर बॉलिंग हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ सोमैटोटाइप इज ग्रेडेड इन आ स्केल फ्रॉम 1 to 10, 1 to 7, 1 to 9, 1 to 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा 1 to 7। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। लिस्ट 1 कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, पावर, एजिलिटी, स्पीड,
या फिर सिट एंड रीच, या फिर 1 माइल रन वॉक, 30 मीटर फ्लाइंग टेस्ट, या फिर राइट बूम रेंज टेस्ट, या फिर स्टैंडिंग बोर्ड जंप। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की बात करें तो 1 माइल रन होगा हमारा वॉक। एंड पावर की अगर बात करें तो ये होगा स्टैंडिंग बोर्ड जंप 5th। एंड अगर एजिलिटी की बात करें तो ये होगा हमारा राइट बूम रेंज टेस्ट 4th। एंड स्पीड जो है ये होगा हमारा 30 मीटर फ्लाइंग टेस्ट 3rd। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा ये होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the term mesomorph refers to in somatotype classification? Muscularity, body fatness, round physique, lean physique। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मस्कुलरिटी, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। टीचर मेड टेस्ट आल्सो इम्पॉर्टेंट इन इवेल्युएशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर प्रोसेस इवेल्युएशन, सब्जेक्टिव इवेल्युएशन इज एन इम्पॉर्टेंट एज ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव टूल ऑफ इवेल्युएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रोसेस इवेल्युएशन, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। तो पायलट स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड इन साइकोमोटर टेस्ट कंट्रैक्शन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट शुड बी रियलिस्टिक एज पॉसिबल, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, या फिर सेकेंड इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट इज़ रॉन्ग, या फिर फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड इज़ रॉन्ग, या फिर बोथ 1 एंड सेकेंड आर रॉन्ग। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा बी, सेकेंड इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट इज़ रॉन्ग। इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन असेसमेंट of a student's performance includes only written exam, only practical exam, both scholastic and co-scholastic area, only theoretical exam। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, both scholastic and co-scholastic area। नेक्स्ट क्वेश्चन, in ticket pricing strategy what does the dynamic pricing prefer to? फिक्स टिकट प्राइजेज, या फिर प्राइस दैट चेंज बेस्ड ऑन डिमांड एंड अदर फैक्टर, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस फॉर ग्रुप बुकिंग, या फिर अर्ली बर्ड प्राइजिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों प्राइस दैट चेंज बेस्ड ऑन डिमांड एंड अदर फैक्टर। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, या फिर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग जो है बी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर जर्नल सुपरवाइजरी प्रैक्टिस, कम्युनिकेट विद पार्टिसिपेंट बाय वेरियस मीडिया, या फिर क्राउड कंट्रोल फॉर लार्ज इवेंट, या फिर असाइनमेंट ऑफ पर्सनल इन अकॉर्डेंस विद कॉम्पिटेंस एंड सूटेबिलिटी, या फिर सेफ्टी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा असाइनमेंट ऑफ पर्सनल इन अकॉर्डेंस एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एंड सूटेबिलिटी, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which media platform is commonly not used for live updates and real-time communication in sports? Newspaper, radio, television, social media। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है ये आंसर हमारा सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Once a promise is broken under a sport contract, it is now as despairs, ब्रीच, वेबर, रिलीज ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ब्रीच दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रीच।
नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. स्टेक होल्डर प्रिंसिपल, कंटिन्यूस इन्वायरमेंट प्रिंसिपल, क्रॉस फंक्शनल प्रिंसिपल, कंपटीशन प्रिंसिपल, पीरियोडिक ऑडिट्स, reviews and opinion survey with user group, cross functional team or task force be formed, plan recognize of competitor, program facility and include consumer user special interest group, employees etc. तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, external support system involves payroll and benefit management, state and local policies, staffing and recruitment. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा लीगल सर्विस, मेडिकल असिस्टेंस. बी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु लीड्स, मोटिवेट्स एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इज नाउ एज गाइड, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर या फिर वर्कर. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा मैनेजर. बी ऑप्शन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस बस्टिंग इज प्लानिंग द बजट ऑफ करंट ईयर कंसीडरिंग द करंट सिनेरियो या फिर नो जस्टिफिकेशन फॉर द expenditure planned in budget year या फिर requires justification of all expenditure that are requested, developing budget by using previous year budget as a base. तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा requires justification of for all expenditure that are requested. सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा. नेक्स्ट, assertion A, management involves organizing, administering and supervising the work. Reason are well begun is half done. In the context above statement, which one of the following statement is correct? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये पूछा गया है यहाँ पे. तो बोथ दोस्तों ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है? स्टूडेंट प्रेफर्ड लर्निंग मोड हैव significant influence on their behavior and learning. Every student learns differently. Students mostly learn well when not forced to study. Students with strong reading writing preference learns least through word. तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन, curriculum means all the experience which a student get in school, subject that are transferred by the faculty या फिर syllabus prescribed for the course या फिर class experience, games and sports. तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा all the experience which student get in school. ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not the approach to lesson planning? Project approach, the evaluation approach, the Harbitane approach या फिर the Indian approach. तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा the Indian approach. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, boy and girl are more alike than different in childhood when doing physical activities. Statement 2, motor skill develops as a result of practice. Statement 1 is true, statement 2 is true. तो यहाँ बताना है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट दी गई हैं. तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू. हमारी ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this technology may be used to show evidence of improvement and makes practice more meaningful for students? Instructional technology, video feedback, Google spreadsheet या फिर BCR technology.
तो यहाँ बी ऑप्शन वीडियो फीडबैक जो है ये सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में इनको प्लेस करना है दोस्तों, अरेंज करना है। रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवेल्युएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, चूज़ फ्रॉम द सीक्वेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला आएगा ये आएगा जी फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसके बाद आएगा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, एंड उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, एंड उसके बाद आएगा इवैल्यूएशन, उसके बाद आएगा जी रीटीचिंग। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज अंडर कॉग्निटिव डोमेन डू नॉट कंसीडर फैक्ट एंड टर्म, डाटा एंड प्लेस, रूल्स एंड कैटेगरीज, एक्सेस, वैल्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों एक्सेसेस, वैल्यू, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion A, often teacher believes that to motivate student they need to offer rewards. Reasoning R, several research studies have found that incentives have detrimental effect on performance. In the context of above statements, which one of the following statement is correct? तो यहाँ पर दोस्तों both statement A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. तो यहाँ A ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ग्रुप ए विद ग्रुप बी। ग्रुप ए फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, एंड ग्रुप बी में है पोलियोमेट्रिक, टैपर, पीएनएफ या फिर ओलंपिक लिफ्ट या फिर शटल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये होगा हमारा पीएनएफ, एंड एजिलिटी जो है ये होगा हमारा शटल, एंड स्ट्रेंथ जो है ये हमारा होगा ओलंपिक लिफ्ट, एंड पावर जो है ये हमारा होगा पोलोमेट्रिक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये होगा बी दोस्तों सही, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बहुत टाइम लगता है पेपर बनाने में, वीडियोस बनाने में, सो काइंडली आप ज़रूर इसे लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। क्योंकि आप जब फॉलो करते हैं, लाइक देते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं और वीडियोस बना पाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिएटिंग डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लेसन अडेप्टिंग मटेरियल टू द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट आर एक्सप्लेन ऑफ कंटेंट नॉलेज, पीडिगोजिकल कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज या फिर नॉलेज ऑफ लर्नर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों पीडिगोजिकल कंटेंट एंड नॉलेज, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वेलनेस। कौन सा ये वेलनेस का पार्ट नहीं है इसमें से? फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, मेंटल वेलनेस या फिर एंजाइटी। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? एंजाइटी, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट द वे ऑफ लाइफ, पावर ऑफ थिंकिंग, डिजीज़, कैपेसिटी टू परफॉर्म। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस प्रिंसिपल फॉर ट्रीटिंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी स्टैंड फॉर। ये भी इजी है, इसका आंसर दोस्तों होगा प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this method is best strategy to know the body fat distribution? body mass index, waist to hip ratio, waist to abdomen ratio या फिर body hip index। तो ये भी इजी है दोस्तों, waist to hip ratio, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the primary mode of transmission of communicable disease?
एयरबॉर्न, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वाटरबॉर्न, ब्रॉन या फिर ओवर क्राउडिंग। तो यहाँ ओवर क्राउडिंग जो है डी ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम? इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज, लिमिटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यूट्रिएंट्स हेल्प ट्रांसफ़र ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड इज़ वाइटल फॉर एंडोरेंस हेल्थ? तो कौन सा है दोस्तों, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है? आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या फिर जिंक है? तो आयरन है। ये भी बहुत इजी है और बहुत से क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। विच टाइप ऑफ फैट इज़ जनरली कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट फॉर एथलेटिक्स? कौन सी जो फैट है इसमें से हेल्दी फैट में गिनी जाती है? सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो कौन सी है? ये भी इजी है दोस्तों, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑप्टिमम हेल्थ बॉडी फैट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट फॉर मैन? 20%, 15%, 10% या फिर 5%? तो यहाँ पर 20% ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू रीडिंग्स आर नीडेड टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ पर्सन? एज एंड वेट, वेट एंड हाइट, एज एंड हाइट या फिर नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा वेट एंड हाइट, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टडी effect of yoga and meditation class on sleep quality of the exercise, what type of variable in yoga and meditation class? dependent, independent, extraneous या फिर intervening? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है ये बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, pat on the back is primarily an explain of this type of feedback: general positive feedback, corrective feedback, non-variable positive feedback या फिर specific feedback? तो ये नॉन वेरिएबल पॉजिटिव फीडबैक होगा दोस्तों इसका आंसर, सी। नेक्स्ट, Which of the following is the most suitable teaching style to enable learners to discover a single correct answer to a question? Convergent डिस्कवरी स्टाइल या फिर डाइवर्जेंट डिस्कवरी स्टाइल या फिर गाइडेड डिस्कवरी स्टाइल या फिर लर्नर इनिशिएटेड स्टाइल? तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों कन्वर्टेड डिस्कवरी स्टाइल, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, टू गिव गुड मीनिंग ऑफ सेंसेशन मीन्स कंडक्ट, थॉट, सेंसेशन, रिसेप्शन? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा परसेप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंशन दैट रिक्वायर्स एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्व इज कॉल्ड इनवॉलंटियर अटेंशन, वॉलंटियर अटेंशन, हैप्चुअल अटेंशन, थ्रू थॉटफुल अटेंशन? तो यहाँ पर वॉलंटरी अटेंशन, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्टेटर्स हु डू नॉट सपोर्ट एनी टीम एंड जस्ट इंजॉय द स्पोर्ट आर स्पोर्टिव, होस्टाइल, न्यूट्रल, रियल? तो यहाँ पर न्यूट्रल जो है ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्ड्स साइकी एंड लोगोस आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर अरबिक? तो यहाँ पर ग्रीक जो है, बी ऑप्शन ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू? विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होता है? ब्लाइंडनेस होती है, क्रैम्प्स होते हैं, हार्ट डिजीज़ होता है या ओबेसिटी होती है? तो क्या होता है इससे? ब्लाइंडनेस, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन और ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन पेपर, और आई थिंक आपने भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे।
और आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो सके। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।